लैंड पूल विधेयक को लेकर गहमा गहमी। बजट सत्र के आखिरी दिन पारित हुआ था विधेयक। विधेयक को लेकर आमने सामने है पक्ष विपक्ष। सीएनटी एसपीटी कानून को कमजोर करने का षड्यंत्र। आदिवासियों की जमीन लूटने की है साजिश। बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में कुल 4 विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में पारित होने वाले झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 भी शामिल है। इस नए विधेयक के तहत शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आदिवासियों की जमीन को उनकी सहमति से डेवलप किया जाएगा। शहर के 2 किलोमीटर रेडियस में आने वाले जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। विधेयक के संबंध में सरकार का पक्ष है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट को ध्यान में रखकर विधेयक तैयार किया गया है। हालांकि विधेयक के पारित होते ही सूबे में विपक्ष की ओर से विरोध का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी की ओर से इसे सीएनटी एक्ट के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी के साथ साथ आदिवासी संगठन ने विधेयक को पास किए जाने को सरकार की हठधर्मिता करार दिया है। झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार संशोधन विधेयक 2021 जो विधानसभा के पटल पर रखा गया, जिसे बिना चर्चा के पारित भी करा दिया गया और संभवतः राज्यपाल महोदया के हस्ताक्षर के बाद वो कानून भी बन जाएगा। ये सीधे तौर पर झारखंड में सीएनटी एसपीटी कानूनों के उल्लंघन और उनको बाईपास करने का तरीका राज्य सरकार के द्वारा निकाला गया है। जिस सीएनटी एसपीटी कानून को लेकर हमेशा से हमारा राज्य इतना संवेदनशील रहा है, जिन विषयों को लेकर हमेशा से व्यापक चर्चा की आवश्यकता रही है, वैसे संवेदनशील विषय को अपने कॉरपोरेट घरानों के दबाव में और चंद पदाधिकारियों की सुनियोजित साजिश के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हस्ताक्षर में वो विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया है। बोलेंगे हम इसमें अध्ययन किया नहीं है, लेकिन आपाधापी में कानून नहीं लाना चाहिए। एक और कानून सरकार ने लाने की कोशिश करी है कि अर्बनाइज करने का सोच रही है। रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 10 किलोमीटर दूरी पर सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट हटाने की बात सोच रही है। ये भी गलत है। इस तरह से सरकार से कहेंगे कि इस तरह का ट्रायल आदिवासी समाज में, अपर समाज में, निरक्षर समाज में कितना दूर तक सटीक होगा, इसको भी देखने की जरूरत है, परीक्षण करने की जरूरत है। झारखंड सरकार अगर उस निर्णय को लेना चाहती है तो यहाँ के संदर्भ में, सोशल स्ट्रक्चर के संदर्भ में, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में निर्णय ले। उसको जब तक परीक्षण नहीं करता है, निरीक्षण नहीं करता है, अध्ययन नहीं करता है, तब तक कोई भी कानून नहीं बनाना चाहिए। एक और विपक्ष है कि विधेयक को लेकर सरकार पर हावी है, वहीं दूसरी ओर सरकार पक्ष विपक्ष के सारे दावों को निराधार बता रहा है। सत्ता पक्ष के सहयोगी दल कांग्रेस के अनुसार सरकार का ये विधेयक राज्य के हित में खरा उतरेगा। देखिए, मुझे लगता है आदिवासी विरोधी सरकार है ये। नहीं, मुझे लगता है कि इस विषय पे लोगों को शायद समझाना होगा कि किसी भी राज्य के डेवलपमेंट के लिए उद्योग लगाना या औद्योगिक इकाई का स्थापना होना ये बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि हम जबरन किसी का जमीन हड़प करके राज्य सरकार नहीं लेगी। सीएनटी एक्ट में स्पष्ट है कि आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और ओबीसी यानी कि अति पिछड़ों की जमीन सामान्य जाति के लोग नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन राज्य में बड़े पैमाने पर सामान्य जाति के लोगों द्वारा जमीन खरीदने के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं। इन सब के बावजूद सीएनटी एक्ट में संशोधन कर लैंड पूलिंग को लाना कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।